जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बारी फिर से हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने लगभग 5-6 दिन पहले ही बना के रखी है। अगर आप वो देखना चाहते होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के जरूर से चेक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लमसम करने का ये सही समय है। क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर हम लमसम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी इस गिरावट से निपटने के लिए कोई तैयारी करके रखे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो छोटी होने वाली है, पूरी देखिएगा। अब जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अभी ठीक समय है लमसम करने का या फिर एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करने का। तो देखिए, सवाल जो भी हो उसका जवाब हमें डेटा से मिलता है, तो इसके लिए भी हम डेटा चेक करेंगे कि डेटा क्या कहता है। तो अगर मैं आपको 1 साल का रिटर्न दिखाऊं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो फंड है 21% से ज्यादा रिटर्न प्लस में देते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर मैं 6 मंथ का रिटर्न यहाँ पे चेक करूं तो अब आप देख सकते हैं कि इस फंड में हमें 10% का माइनस में रिटर्न देते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ये चेक करूं कि ये अपने हाई से, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की जो एनएबी की हाई प्राइस थी 130 रुपये 66 पैसे, यहाँ से कितनी गिरावट इस फंड में हो गई है। तो इसके लिए मैं इसके हाई पर आप देख सकते हैं 130 रुपये 66 पैसा ही है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि कितना गिरावट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो लगभग 20% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और एनएबी की प्राइस की बात की जाए तो लगभग 26.5 रुपए के आसपास में एनएबी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीजों को देख करके तो यही लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में हमें फिलहाल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की जो एनएबी की प्राइस है वो अच्छी खासी नीचे आ गई है। आप देख सकते हैं इसका जो हाई प्राइस है 130 रुपये 66 पैसा है और लो प्राइस जो है वो 104 रुपये 19 पैसा है, जो अभी करंट एनएबी की प्राइस देखने को मिल रही है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 27 फरवरी 2025 है और आज स्टॉक मार्केट में भी कुछ ठीक सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये जो एनएबी की प्राइस है वो थोड़ा सा और भी कम होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो हाँ, यह कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ठीक ठाक लेवल पर है, यहाँ पे हम लमसम कर सकते हैं, लेकिन आंख मूंद करके नहीं। अगर आपको लमसम करना होगा तो आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो क्या हमें ज्यादा नुकसान या बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब ढूंढ लेते हैं। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो नो डाउट मिड कैप कैटेगरी के जितने भी फंड हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के फंड के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, तो मिड कैप कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उन सभी में गिरावट आएगा। हाँ, लेकिन आपको किसी मिड कैप फंड में थोड़ा सा कम गिरावट, किसी मिड कैप फंड में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और इस बात का अंदाजा हमें पी रेशियो से लगता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो से लगता है। पी रेशियो जिस भी फंड का ज्यादा होता है उससे हमें ये पता चलता है कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़े से महंगे प्राइस पर खरीदे हुए स्टॉक्स हैं या फिर एक्सपेंसिव प्राइस पर खरीदे गए स्टॉक्स हैं। और इस मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो पी रेशियो है वो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो संभावना ऐसी है, गारंटी के साथ मैं नहीं कह रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में थोड़ा सा हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी अपने तरफ से तैयारी करके रखी है, क्योंकि इनके पास भी अच्छा खासा एम साइज हो गया है। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इनकी होल्डिंग में जाऊं या फिर एसेट एलोकेशन आप सभी को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इनके पास जितना भी पैसा है उसका 78.41% ही इन्होंने इक्विटी में लगा करके रखा है। यानी कि मार्केट में जो इनका पैसा इन्वेस्टेड है इक्विटी में वो 78.41% ही है। इन्होंने अपने पास 24.38% यानी कि 24.5% के आसपास पैसा कैश में भी रखा हुआ है। तो इस डेटा को देख करके तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सिचुएशन के बारे में ये भी अवेयर है, इस सिचुएशन को निपटने के लिए इन्होंने तैयारी करके रखी है, क्योंकि इनके पास जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक लगभग 24.5% के आसपास में पैसा कैश में पड़ा हुआ है। तो इस डेटा को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी इस बात का एहसास है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है, और अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है
तो क्योंकि इनके पास कैश में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, तो इस गिरावट की अपॉर्चुनिटी का फायदा ये बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो अगर आप रिस्क फैक्टर को अच्छे से जानते समझते हैं, तो हाँ, मैं ये कहूंगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में फिलहाल अभी गिरावट हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगेन बोलूंगा, आंख मूंद करके नहीं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।